गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारे हनोई छोड़ने का दिन आ गया है। मतलब कि हम यहाँ से हनोई से जा रहे हैं आगे। यहाँ से पहले निनपिन जाएगी और फिर रात को हमारी बस है जो कि हमें दानांग तक ले जाएगी। वहाँ रात को दानांग हम पहुँच जाएंगे। नहीं, कल सुबह हम दानांग पहुँच जाएंगे। तो कल से हम दानांग दिखाएंगे आपको। और आज का दिन है जो निन बिंग का है। मतलब कि हम निन बिंग घूमने जा रहे हैं। तो अभी सुबह की कुछ हलचल इस तरह की है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रूट के ठेले। सुबह सुबह लोग नूडल्स खाते हुए और कुछ इस तरह का मॉर्निंग व्यू है। इसको कहते हैं यहाँ डी कार लिमोजिन, जो कि कल वाली बस थी उससे बहुत ही अलग है। कल जो हम गए थे वो उस तरह की कुछ रेड कलर की बस थी और सादी सीट वाली, और ये लॉन्च टाइप की बस है। आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं वाटर बॉटल्स है कुछ जो यहाँ देते हैं। और वो जो है वो रेनकोट है कि अगर बारिश आ गई तो आपको वो लोग रेनकोट देंगे ताकि आपका सामान और आप भीग न जाए। हम अपनी आज की पहली स्टॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ से कुछ साइकिल टूर है इस तरह का जो कि हमें करना है। तो देखते हैं कि हमें साइकिल कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है। जो कि हमारा टूर गाइड है वही सब अरेंज कर रहा है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिखाते हैं हम आपको मंदिर। यहाँ कुछ इस तरह ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है। और ये मंदिर है 924/2024। आगे का तो कुछ हमें आता नहीं, तो हम समझ लीजिए कि यहीं देख लेते हैं और अंदर जाके पता करेंगे कि ये क्या 924 में बना है मंदिर और क्या है इसका। ये दोनों तरफ हमारे हिंदू मंदिर की तरह ही शेर बने हुए हैं। देखिए भाई, वियतनाम की भैंस है, हमारी तराई है मोटी तगड़ी। ये तो पहले टेंपल के अंदर चलते हैं। और ये जो पीली झंडी वाले हैं वो हमारे गाइड है। That is a dragon bat, the national treasure of Vietnam. It was made 1,000 years ago. It looked like a chair for king and queen to sit on, sit like that. Or even it looked like a bed to lie on, like that. Also, you see over here the main statues of dragon. Why dragon? Because the dragon represents for power. भाई तो उसने बताया कि ये किंग और क्वीन के बैठने की जगह थी। और ये जो लायन हेड है वो यहाँ की रक्षा करता है। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा डोर जो है वो किंग के लिए है, और जो छोटे छोटे 2 डोर है वो सब सिटीजन के लिए है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लाइवाओ एंट्री, लोयरा एग्जिट। ओके, उसने तो एक ही सांस में बहुत कुछ बता दिया। लगता है मेरे जितना ही इंग्लिश उसको भी आता है। तो ये जो टेंपल है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, मतलब कि चाइनीज है। और यहाँ जो चाइना और वियतनाम दोनों है वो वियतनामी, कोरियन, चाइनीज एंड एक और बोला उसने, वो सब बुद्धिज़्म को मानते हैं और बुद्धिज़्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित चाइना है।
तो देखते हैं अंदर। और ये कुछ दो खंबे वाला गेट है। उसने यहाँ कुछ दर्शन करने का सिस्टम भी समझाया था, लेकिन हमारे तो किंग्सन कुछ था वैसा। भाई अंदर से मंदिर कुछ इस तरह है, देख सकते हैं आप। और अंदर कुछ राजा इस तरह विराजमान है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो है वो राजा के बेटे हैं, मतलब कि उसने बोला था कि सामने जो है वो राजा और साइड में उसका बेटा। तो भाई टेंपल की नक्काशी तो बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ कुछ पड़ा है, बहुत बड़ा ढोल, मतलब कि ड्रम। प्लीज डू नॉट टच टू द ड्रम। ठीक है, तो करते हैं टेंपल को बाय बाय, फर्स्ट टेंपल को। अब दूसरी जगह चलते हैं, कहाँ जाना है वो तो वही बताएगा। पीली झंडी वाला इतने में ही होगा कहीं, देखते हैं कहाँ है। तो भाई पीली झंडी वाले ने हमें यहाँ ला के रख दिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ साइकिलिंग के लिए लाया है। तो यहाँ तो किस तरह से साइकिलिंग होगी, फिर भी देखते हैं और किस तरह से साइकिलिंग होती है वो जानते हैं। और यहाँ एक बेस्ट चीज़ हमको देखने को मिली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कछुए की आकार का टेबल, मतलब कि कछुए की डिज़ाइन का टेबल है ये। और यहाँ सभी वैसे ही है। तो ठीक है, हम भी उठाते हैं अपनी साइकिल और देखते हैं कि कहाँ तक ले जाता है ये, और क्या क्या देखने को मिलता है। ये पीली झंडी वाला हमें यहाँ लाया है, कुछ पानी भरा हुआ है और दिखाने के लिए, मालूम नहीं क्या दिखाएगा। और बारिश शुरू हो गई है, और ऐसे रास्ते में तो आप जानते हैं कि किस तरह का जोर करना पड़ता है साइकिल चलाने में। देखते हैं क्या दिखाता है हमें। भाई अब तक तो हमारी नज़र रोड पे ही थी, लेकिन ये देखिए, go. No problem, go. हवा भी इतनी चल रही थी कि एक भाई की टोपी चली गई अंदर। वियतनामी ट्रेडिशनल कैप जो थी वो चली गई। छोटी सी पुलिया पे से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। हम तो रोड और साइकिलिंग में ही मस्त है, लेकिन आजू बाजू के नज़ारे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे सुंदर नज़ारों के बीच ये गांव का घर, कितना सुकून होगा इन लोगों को, हमें ऐसा लगता है, बाकी तो वो जाने। भाई कोई फगोड़ा है ऊपर, मतलब कि मंदिर है। तो एक मंदिर तो हम जाके आए, फिर बार बार दूसरा मंदिर जाने का कोई मतलब है नहीं। और ऊपर से ये सीढ़ियाँ भी है, तो हम तो नहीं जा रहे, हमारा पूरा ग्रुप ऊपर है। और गर्मी भी इतनी है, वैसे मौसम ठंडा है लेकिन अंदर से गर्मी बहुत लग रही है, ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीने से तरबतर हो रहा है सब। पर फगोड़े में तो हमको नहीं जाना था, तो हम यहीं से आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है।
यहाँ भी कुछ एक पगोड़ा है। जब से आए हैं तब से ये कुत्ता भौंक ही रहा है। अच्छा है बंद है, वरना तो फिर काट भी सकता था। और यहाँ तो इंजेक्शन ले तो ये बाइक टूर तो हमारी ख़त्म हो गई है। बाइक सामने लगा दी है हमने और अब चलते हैं लंच के लिए। ये लंच भी ये जो निनबिन की टूर थी उसमें इंक्लूड था, और बाकी सब तो गोरे हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ वेज बनाया होगा शायद। दिखाते हैं आपको। वही कल की टूर की तरह ही है। कुछ फ्रूट्स है, मूंगफली है, स्प्रिंग रोल है और टोफू है, और इसमें शायद राइस होगा, और ये कुछ तीखी चटनी है। देखते हैं, खाना खा लेते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं हम। आफ्टर द लंच टैम कॉक नदी पे हम आ चुके हैं, और यहाँ से बोट में जाना है। तो कुछ इस तरह की बोट है। कुछ इस तरह की बोट में 3-3, 4-4 आदमी बिठा के ले जाएंगे और दिखाएंगे रिवर से आगे तक। एक पगोड़ा है और वो भी ऊपर है शायद। तो देखते हैं, पहले बोट का मज़ा लेते हैं, बाद में देखेंगे कि ऊपर जाना है या नहीं जाना है। तो निकल पड़ी है हमारी बोट। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरह से होटल है या फिर सरकारी क्वार्टर है, पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरफ जाते हुए और पीछे हमारे पैरों से चलाते हुए नाविक। यहाँ भी एक होटल है। टैम कॉक बंगलो। आज फिर से गुफा में आ गए हम। देखिए कुछ ऐसी गुफा है। हाँ, और ये गुफा से बाहर निकलते हुए वाह, क्या बात है। कमल के फूल भी है बहुत सारे यहाँ। भाई तो दोनों ट्रिप करने के बाद हमको इतना पता चला है कि या तो आप हानोंग बे की ट्रिप कर लीजिए या निनबिन की ट्रिप कर लीजिए। हानोंग बे की ट्रिप में आपको साइकिलिंग का मज़ा मिस करेंगे यहाँ की, और यहाँ की ट्रिप में आप क्रूज़ का मज़ा मिस करेंगे। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। आप क्रूज़ का मज़ा अगर लेना चाहते हैं तो हालोंग बे कीजिए, और शांति से साइकिलिंग करना चाहते हैं, मतलब कि घूमना व्यवस्थित चाहते हैं, तो फिर यहाँ निनबिन। और दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, वैसे ही है पूरा, ऐसा ही दिखता है हालोंग बे भी। बस वहाँ अभी यागी की वजह से जो सब पत्ते जब गिर गए हैं तो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, और यहाँ थोड़ी हरियाली है। तो बस इतना ही फ़र्क है दोनों में अभी के लिए। बाद में तो वो भी ठीक हो जाएगा।
दोनों जगह खाना भी आपको सेम मिलेगा, मतलब कि लंच वही मूंगफली, टोफू, फ्रूट और राइस। भाई तो यहाँ तक आके हमारी बोट की जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से फिर वापस ले जाएंगे हमें, और बोट टूर ख़त्म हो चुका है और हम वापस अभी बस में सेट हो गए हैं और अब जा रहे हैं बिग डोंग पकोड़ा। नो वेल द माउंटेन, वो माउंटेन जा रहे हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। कल बहुत ही थक गए थे और रोज रोज ही काम होना। भाई तो अगला जो माउंटेन है वो 500 सीढ़ियों ऊपर है और आज तो हम में ताकत नहीं है कि हम 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ सकें, जिसे डांसिंग माउंटेन कहते हैं। मतलब कि यहाँ जो सोल्जर थे वो जब लड़ाई से थकार के शाम को ऊपर जाते थे माउंटेन पे, तो वहाँ पार्टी किया करते थे और डांस किया करते थे, इसलिए उसका नाम डांसिंग माउंटेन रखा गया है। कल ही हम इतनी सीढ़ी चढ़ के टीटोस जो बीच था वहाँ गए थे। फिर केव के लिए इतनी सीढ़ियाँ थी तो शाम को तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो आज हमने ये अवॉइड किया है। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर तक कैसा नज़ारा है देखने के लिए। तो और कोई भी अगर इंडियन मिला तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ में और हेलोंग बे में आपको क्या फ़र्क नज़र आया। भाई तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ शुरू होती है द फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन की, और यहाँ भी एक ड्रैगन देख सकते हैं आप। तो फिर ऊपर तक ड्रैगन देखने जाने का तो कोई मतलब है नहीं मेरे लिए खासकर। बाकी तो व्यू दिखेगा आजू बाजू का, और यहाँ कुछ टाइगर केव है तो हम दिखा देते हैं कि टाइगर केव भी किस तरह के है। और अंदर एक सफ़ेद टाइगर भी रखा हुआ है और उसको भी चढ़ावा चढ़ा है। अच्छा है, चलो। तो व्यूअर हमें क्षमा करें कि हम नहीं जा रहे ऊपर, क्योंकि 500 सीढ़ियाँ तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्षमा कीजिए, हम आपको ऊपर से नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। बाकी नीचे का कुछ सिस्टम इस तरह है, हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह के कुछ चिलिंग स्टेशन है यहाँ, रेस्टोरेंट कम बार। निम्बिंग का टूर यहीं ख़त्म होता है और हमने मंगा ली है कॉफ़ी, और अब हम यहाँ से निकलेंगे दानांग के लिए। तो ये ब्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यू, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमें आपकी सुझाव की बहुत ज़रूरत है, कमेंट तो प्लीज़ कीजिए।